गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो? Good afternoon, sir. Am I बढ़िया सर. audible to all? Yes, sir. चंदन, बहुत धीरे बोल रहे हो, क्या खाना नहीं खाया? आवाज नहीं आ रही क्या सर? बहुत धीरे आ रही है। जोश इज लो। पता नहीं सर. So in our last class, we were discussing about the nuclear power plant. आगे कंटिन्यू करते हैं उसको. ओके. अभी 2 मिनट वेट करते हैं बच्चों को, जरा बच्चे आ जाएंगे 2 मिनट, फिर कंटिन्यू करते हैं. एक मैंने असाइनमेंट दिया है आपको और एक एमसीक्यू है आपका यूनिट 2 का. सभी को मिल गया? यस स्टूडेंट्स? यस सर. तो कब तक आप सबमिट करेंगे? हम्म. बता दीजिए डेट मुझे. नेक्स्ट वीक में कर देंगे सर. हाँ, नेक्स्ट वीक में बताओ, डेट बताओ मुझे. नेक्स्ट वीक मंडे को दे दोगे? Yes, sir. तभी यूनानिमस डिसीजन लो एक. ठीक है. राहुल, रोल नंबर 33, ये क्लास में आता नहीं है ना? राहुल, राहुल चौधरी. यस. सर मेल करना है. हाँ, असाइनमेंट आप मेल कर देना या आप कार्तिक को भेज देना. सर आपको मेल करनी है, कार्तिक को मेल करनी है असाइनमेंट. आपको जो कंफर्टेबल लगे. ओके सर. लास्ट डेट कब है सर? हाँ, लास्ट डेट लास्ट डेट अभी डिसाइड करके बताओ ना आप. अभी इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ सभी सभी से. आज क्या है? ट्यूसडे. फ्राइडे तक दे देंगे सर. ठीक है, मैं तो मंडे तक कह रहा था, मंडे तक दे देना, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, लेकिन मंडे ठीक तक ठीक मिल है जाए सर. सबके, फिर हाँ बाद सर, में ओके सर, ओके. मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा. तो लास्ट क्लास में हमने जो है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर हमने जो किया था, वो सबको क्लियर था? यस. बताइए. ओके, स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. ओके. तो लास्ट क्लास का थोड़ा पहले रिवाइज करते हैं. तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर. ठीक है. इसमें बेसिकली क्या होता है, जो हमारा प्राइमरी लूप होता है, इसमें 2 लूप होते हैं. एक प्राइमरी लूप होता है, एक सेकेंडरी लूप होता है. पहला जो प्राइमरी लूप है, ये आपकी जो हीट जो एक्सट्रैक्ट होती है, जो जो भी जनरेट हो रही है हीट आपकी कोर के अंदर, उसको एक्सट्रैक्ट करके लेके आता है. और उस हीट को फिर हम हीट एक्सचेंजर जो हमारे यहाँ पे लगा हुआ है स्टीम जनरेशन के लिए, जो तो हम यहाँ पे हीट एक्सचेंज के यूज कर रहे हैं, उससे हम
स्टीम जनरेट करते हैं, और वो स्टीम जो दूसरी है जो प्रोड्यूस हुई है स्टीम जनरेटर से, उसको हम जब लेके जाएंगे टरबाइन में, वो आपका जो पूरा लूप है दैट इज योर सेकेंडरी लूप। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू लूप्स, प्राइमरी लूप एंड सेकेंडरी लूप। प्रेशराइज इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसके अंदर प्रेशर होता है इट्स वेरी हाई। ये जो प्राइमरी लूप है आपका, दिस इज जो प्राइमरी लूप, ये वाला, इसके अंदर प्रेशर काफी होता है। टू प्रिवेंट द बॉइलिंग, जो यहाँ पे हम फ्लूइड यूज कर रहे हैं, इसमें कूलेंट हम यूज कर रहे हैं, उसको बॉइलिंग ना हो, फेज चेंज ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको प्रेशराइज करके रखते हैं। और जितना हम ज्यादा प्रेशर रखेंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना उसका बढ़ जाएगा, मैंने आपको बताया था कई बार क्लास में। अब दो दो लूप्स का रखने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो हमारा यही हो गया कि हमें दोनों को प्रेशराइज नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ हमें एक को ही प्रेशराइज करना पड़ रहा है। तो हमारी जो कॉस्ट है इसको बनाने की, इसको कंस्ट्रक्शन की, वो काफी हद तक डिक्रीज हो जाती है अगर हम दोनों को ही हाई प्रेशर पे चलाएं, या हाई प्रेशर दोनों ही लूप को हाई प्रेशराइज सिस्टम के हिसाब से डिजाइन करें। तो हमारे जो ट्यूब्स हैं, जो हीट एक्सचेंजर्स हैं, वो काफी जो है कॉस्टली मटेरियल से बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे वो जो एक प्रॉब्लम थी वो शॉर्ट आउट हो जाती है। दूसरा कि यहाँ पे से जो हीट की जो डेंसिटी है इज वेरी वेरी हाई, और प्रेशराइज रखने से जो पूरा सेटअप है इसका साइज कम हो जाता है। ओके, तीसरा इसका एडवांटेज है जो यहाँ से हमारा रेडिएशन जो है वो लीक नहीं होता। वहाँ यहाँ से कंटेमिनेशन जो है, रेडिएशन जो है, वो इसके साथ फ्लूइड के साथ जो हमारा टरबाइन में मूव कर रहा है स्टीम, इसके साथ कंबाइन नहीं होता। तक और यहाँ से कंबाइन नहीं होगा तो ये हमारा एटमॉस्फेयर में लीकेज की जो चांसेस हैं, रेडिएशन लीकेज की, वो मिनिमाइज हो जाते हैं। तो जो हमारा PWR है ये हमारे मल्टीपल पर्पस जो है उनको रिजॉल्व कर रहा है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग PWR। कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं लेकिन उनको अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं तो एडवांटेजेस काफ़ी ज़्यादा है, दैट्स व्हाई वी गो फॉर PWR। ओके, तो कुछ ब्रीफ इसमें देख लेते हैं। हीट इज प्रोड्यूस इन रिएक्टर ड्यू टू न्यूक्लियर फिजन, ये तो पता ही है आपको, फिजन रिएक्शन ही पॉसिबल है हमारे पास अर्थ पे। द हीट जनरेटेड इन द रिएक्टर इज कैरिड अवे बाय द कूलेंट, वाटर और हैवी वाटर जो भी हम यूज कर रहे हैं, सर्कुलेटिंग थ्रू द कोर। The purpose of the pressure equalizer is to maintain a constant pressure of 14 meganewton per meter square. Okay, this enables the water to carry more heat from the reactor. वही बात मैं बता रहा हूँ आपको कि जब हम प्रेशर हम ज़्यादा रखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा मतलब उसका जो सेंसिबल हीट जो है वो बहुत ज़्यादा फेज, सेंसिबल हीट वाला जो फेज है वो बढ़ जाएगा। दैट मीन्स लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी वो अपने अंदर लेगा और उसको फिर हीट एक्सचेंजर के थ्रू हमारे वाटर को सप्लाई कर देगा। द पर्पस ऑफ कूलेंट पंप इज टू पंप कूलेंट अंडर वाटर प्रेशर इनटू द रिएक्टर कोर। पंप का तो वही काम है, प्रेशराइज से आपका जो कूलर में यहाँ से बराबर सप्लाई करते रहना कोर्स के थ्रू, कोल को कूल करता रहेगा और यहाँ से जो हीट है उसको लेके आएगा अपना हीट एक्सचेंजर से, जो है स्टीम जनरेटर में देगा और स्टीम यहाँ से जनरेट होकर देन रैंकिन साइकिल विल जो यहाँ से पूरी प्रॉपरली चलेगी। ओके, तो दैट वाज द सिस्टमैटिक डायग्राम जो था। फिर हमने एक एक पॉइंट इसमें डिस्कस किया, एक एक जो रोड्स, कंट्रोल रोड्स क्या हैं, कोर्स कैसे काम कर रही है, मटेरियल क्या था आपका, ठीक है। फिर स्टीम जनरेशन की हमने बात की, स्टीम जनरेशन से हम कैसे पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, नाउ दैट्स द नेक्स्ट पॉइंट जो आपका टाइप है आपका रिएक्टर टाइप, दैट इज BWR। PWR में किसी को कोई डाउट है? यस स्टूडेंट, डाउट पूछो कोई हो तो। यस रौनक, नो सर। आशीष, चंदन, नो सर। ओके, समझ में आ रहा है? जी सर। ओके, तो लास्ट क्लास में मैंने कुछ आपको टर्म्स डिफाइन की थी, जैसे मॉडरेटर है, कूलेंट है, कंट्रोल रोड्स है। इनके फंक्शन बता पाएगा कोई? यस,
व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग मॉडरेटर? मॉडरेटर क्यों यूज करते हैं? और एग्जांपल कोई मॉडरेटर का? यस यस जितेंद्र। बच्चे बताओ ना, नहीं है तो नहीं पता तो फिर पूछो। यस पवन। यस पवन। पवन नेगी, रोल नंबर 30। यस सर। फिर आपकी अटेंडेंस तो बहुत कम है, लास्ट जो है आपकी लास्ट मंथ की। सर अब पूरी रहेगी। हम्म, नहीं, मैं तो बता रहा हूँ आपको, आगे देख लेना, बी केयरफुल। ठीक है सर। एंड वन मोर स्टूडेंट योर प्रिंस सोहरा, सराहो, पता नहीं क्या है, सराहो। यस प्रिंस, रोल नंबर 31, उसको भी बता देना एक बार। बाकी तो ठीक है, सबकी कोई इशू नहीं। ओके, आपको समझ में आ रहा है पवन? हाँ सर प्लीज रिप्लाई किया करो यार, ऐसे मैं बोलता रहूंगा फिर मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई ऑफलाइन क्लास ओके पर, वैसी क्लास तो है नहीं रिकॉर्डेड, ये लाइव सेशन चल रहा है। आप मुझे बताओ, कोई डाउट है तो पूछो। तो मेन डिफरेंस क्या है आपका, अगर मैं बात करूं आपके दो तरह के जो सिस्टम्स हम रिएक्टर यूज कर रहे हैं, तो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर एंड योर प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, दोनों में बेसिक डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? यस, जब हम बात करते हैं प्रेशराइज वाटर रिएक्टर की, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा BWR, दैट इज बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। तो दोनों की बात अगर हम करें तो बेसिक डिफरेंस आपको क्या लगता है नाम से? देखो, अगर हम देखें PWR, तो नाम में ही उसका काम छुपा है। प्रेशराइज वाटर रिएक्टर मीन जो हमारा प्राइमरी रूप था, जो हमारा हीट एक्सट्रैक्ट करके ला रहा था, जिसमें हमारा कूलेंट फ्लो कर रहा है थ्रू द कोर, और फिर वो हमारा ये जो है स्टीम जनरेशन में इस्तेमाल हो रही है वही। यहाँ पे क्या है, वो हम प्राइमरी जो लूप है उसको हमने हटा दिया। नाउ हम डायरेक्टली वहां पे वाटर भेज रहे हैं, और वो कोर में जाके हीट होके वहीं पे स्टीम कन्वर्ट होकर डायरेक्ट हम उसको टरबाइन में ले रहे हैं, फिर एक्सपेंड करा रहे हैं, कंडेंसर से कूल करा के दोबारा कंडेंसेट बना के फिर पंप के थ्रू उसको हम उसी एक ही लूप में बार 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 मल्टीपल टाइम हम एक सिंगल लूप को ही बार बार रिपीट कर रहे हैं। एंड द प्रेशर इज आल्सो नॉट सो मच हाई, जो कि हम PWR में रखते थे। तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर हम प्रेशर को धीरे धीरे डिक्रीज कर देंगे, देन द बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा या घटेगा? यस, व्हाट विल हैपन टू द बॉइलिंग पॉइंट इफ वी रिड्यूस द प्रेशर? बताइए। सर घट जाएगा। यस चंदन। तो घट जाएगा। योर ऑडियो इज नॉट सर बॉइलिंग पॉइंट से घट जाएगा। घट जाएगा, प्रेशर ठीक, के। घटेगा, बिल्कुल करेक्ट करेक्ट है। तो बॉइलिंग पॉइंट जब घटेगा, देखो कोर के अंदर बहुत ज्यादा enormous अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है। उसकी वजह से क्या था, अगर प्रेशर हमने मेंटेन करके रखा है तो बॉइलिंग होगी नहीं। बॉइलिंग नहीं होगी तो पावर डेंसिटी, जो आपकी जो हीट डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमने तो प्रेशराइजर को लगाया ही नहीं, प्रेशर उसको किया ही नहीं प्रेशराइज, बस हमने सर्कुलेशन के लिए पंप लगा दिया। तो उसकी वजह से जो हमें जो स्टीम मिलेगी, जो स्टीम होगी, वो प्रेशर कम की होगी। दूसरा, प्रेशर कम होने की वजह से यहाँ पे पानी जो है बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, रैपिड बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, बिकॉज जो यहाँ पे हम कूलेंट भेज रहे हैं इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। ठीक है, फेज चेंज होता है अंदर। गेटिंग माई पॉइंट? अब दूसरी बात जो है, दोनों ही रिएक्टर्स में एनरिच्ड जो आपका फ्यूल है वो यूज होता है। एनरिच्ड फ्यूल इज यूज्ड। जो यूरेनियम है वो एनरिच्ड होता है, सिंपल जो हमारे ऊर से आता है, दैट यूरेनियम कैन नॉट बी यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ reactor. As compared to PWR, the arrangement of PWR plant is simple.
The plant can be safely operated using your natural convection within the core or the forced circulation. वही जो आपका नॉर्मल जो प्रोसेस होता है, यहाँ से आप पंप के थ्रू सर्कुलेशन किए, यहाँ हीट हो ही रही है जनरेट, वो यहाँ से हीट लेके डायरेक्ट आपकी जो स्टीम बन के यहाँ पर टरबाइन में एक्सपेंड होगी। और फिर ये पूरा जो एक प्रोसेस है, दिस इज योर रैंकिन साइकिल। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूँ BWR की, तो हीट एक्सचेंजर सर्किट इज एलिमिनेटेड। जो प्राइमरी और सेकेंडरी लूप हम यहाँ जो बनाते थे PWR में हीट एक्सचेंज को लेने के लिए, ताकि कंटेमिनेशन हमारा कंटेंट रहे एक प्राइमरी लूप के अंदर ही, वो कंटेमिनेशन जो है, जो आपका न्यूक्लियर कंटेमिनेशन है, जो न्यूक्लियर रेडिएशन है, वो आपके इन्वायरमेंट में लीक ना करे, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम दो जो प्राइमरी और सेकेंडरी लूप इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अभी हमने प्राइमरी को हटा दिया, हम डायरेक्टली सप्लाई कर रहे हैं वहाँ से, और वहाँ से जो स्टीम जनरेट हुई है उसको हम डायरेक्टली एक्सपैंड करा रहे हैं। तो जो कम्प्लेक्सिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ओके, जैसे वहाँ पे हीट एक्सचेंजर लगाया हमने, वो हट गया। यस, ये वाला, दिस इज योर हीट एक्सचेंजर। यहाँ पे हीट एक्सचेंजर, अब ये हमारा ये वाला लूप तो खत्म हो गया ना, ये हमने लगाया ही नहीं, तो ये वाला जो हीट एक्सचेंजर है इसकी जो लागत थी वो भी कम हो गई। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? The metal Yes, sir. temperature, there is a use of low pressure vessel for reactor which further reduce the cost and specify the contaminant problem। वही जो मैंने बताया आपको, देखो प्रेशर कम होगा तो हमारे जो पाइप की क्वालिटी है, पाइप का जो मटेरियल है, वो हम थोड़ा कम भी लगाएंगे एज कम्पेयर टू PWR। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही गंदा मटेरियल लगाएंगे, नहीं। अगर हम कंपेयर करते हैं, अगर हम रेफरेंस मानते हैं PWR को, तो रिलेटिवली चीप मटेरियल हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी इसकी कम है, मटेरियल की कॉस्ट भी कम है, तो ओवरऑल जो प्लांट की कॉस्ट है वो आपकी कम हो जाती है। देन मेटल टेम्परेचर रिमेन्स लो फॉर द गिवन आउटपुट कंडीशन। द साइकिल फॉर BWR इज most efficient than PWR for a given containment pressure. The outlet temperature of steam is approximately higher in BWR. Okay. The pressure inside the pressure vessel is not so high, so thick vessels are not required. The possibility of radioactive contamination in the turbine mechanism, ये तो बहुत ज़्यादा है कि आप जब प्राइमरी लूप हटा दिया आपने, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गए कोर के में, तो कंटेमिनेशन की प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी दिक्कत देगी ही देगी आपको। तो शुड देयर बी एनी फेलियर ऑफ द फ्यूल एलिमेंट, अगर कोई भी फ्यूल एलिमेंट जो है लीक करता है, उसकी वजह से जो कंटेमिनेशन लीक होता है वो आपके साथ जो आपका कूलिंग फ्लूइड है उसके साथ कंबाइन करता है, तो वो दिक्कत देगा। मोर इलैबोरेट सेफ्टी प्रिकॉशंस नीडेड, ज़्यादा सेफ्टी चाहिए इसको, अगर लीकेज के चांसेस है तो सेफ्टी भी ज़्यादा रखेगी, तो कॉस्ट है वो सेफ्टी में जो है बढ़ जाएगी। तो वेस्टेज ऑफ स्टीम रिजल्टिंग इन लोअरिंग ऑफ थर्मल एफिशिएंसी ऑन द पार्ट लोड ऑपरेशंस, इसमें भी जो है स्टीम लॉस भी ज़्यादा है, तो थर्मल एफिशिएंसी अपने आप ही डिक्लाइन कर जाएगी। द बॉइलिंग लिमिट पावर डेंसिटी ओनली 3 to 5% बाय द मास कैन बी कन्वर्टेड टू स्टीम पर पास थ्रू द बॉयलर। अब देखो वहाँ पे जो प्रेशर इतना नहीं है, हीट की वो भी नहीं है, तो जो कन्वर्जन है वो भी कम हो रहा है, हीट एक्सचेंजर नहीं है, तो स्टीम कन्वर्जन भी जो थोड़ा कम है पर पास, मतलब एक पास में एक बार पूरा सर्किट में पानी जो घूमता है, तो दैट इज वन पास। ओके, द पॉसिबिलिटी ऑफ बर्न आउट ऑफ फ्यूल इज मोर in this reactor than PWR as the boiling of water on the surface of fuel is allowed। देखो बॉइलिंग अलाउड है, ये एक सरफेस मान लो, मैंने एक सरफेस माना यहाँ पे, अब यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं इसका। देखो ये मान लो ये पाइप है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, जब यहाँ पे सरफेस पे इसके, यहाँ पे सरफेस पे जब बॉइलिंग वेपराइजेशन होना स्टार्ट हो जाए, जब यहाँ से ये वेपर होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वेपर से जब जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।
उसकी वजह से जो यहाँ पे जो एरिया है, कुछ कुछ एरियाज, कुछ कुछ स्पॉट्स जहाँ से वेपर बना है वो वैकेंट हो जाएगा। तो हीट वहाँ पे इतनी एनॉर्मस ज्यादा हीट है, बहुत ज्यादा हीट है, और वहाँ पे कांटेक्ट में आने की वजह से इरोजन हो गया, वहां से वो जो वेपराइज हो गया। तो वो हीट की वजह से जो आपका फ्यूल के ऊपर जो जो हमारा सरफेस के ऊपर जो पैलेट्स के ऊपर जो हमारा मेटल की कोटिंग होती है ना, वो मेल्टिंग के चांसेस है। तो ये जो PWR है उससे अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे ये लैग करता है। गेटिंग माई पॉइंट? अब BWR की भी फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं ये, तीन तरह के और डिफरेंट क्लासिफाइड है ये। एडवांस बॉइलिंग वाटर रिएक्टर ABWR, दूसरा है सिंप्लीफाइड बॉइलिंग वाटर रिएक्टर SBWR, एंड थर्ड वन इज इकोनॉमिक सिंप्लीफाइड बॉइलिंग वाटर रिएक्टर ESBWR। ओके, कुछ एडवांटेजेस मैंने डिस्कस किए हैं, कुछ यहाँ पे PDF में अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, ये एक बार आप देख लेना। BWR क्लियर हुआ? यस। यस स्टूडेंट्स। यस सर। ओके, यस सर। तो आई थिंक BWR सबको क्लियर है। तो नेक्स्ट टाइप जो आता है आपका, दैट इज योर कैंडो रिएक्टर। ओके, ये कुछ जितेंद्र राणा आया हुआ है? नहीं आया। चलो नेक्स्ट आप। आज बच्चे इतने ही हैं क्या सुबह से, या मेरी क्लास में नहीं आए हैं? बताइए। यस और नॉट? सर उन्हें लगा 4 बजे क्लास है इसलिए शायद कम है। अच्छा अच्छा। नहीं, नोट ये तो मैंने सुबह ही डाल दिया था ये नोटिफिकेशन। आपको कैसे पता चला 2 बजे क्लास है? सर सुबह तो थे, अभी पता नहीं क्यों नहीं है, पता नहीं। तो ये दूसरा आपका जो टाइप है, दैट इज योर कैंडो रिएक्टर। तो जो नाम है, जो एब्रिविएशन है कैंडू, इसको अगर हम एलोबरेट करते हैं, दैट मीन्स कैनेडियन ड्यूटेरियम यूरेनियम। इट इज अ कैनेडियन इन्वेंटेड हैवी वाटर रिएक्टर। तो कैनेडियंस जो थे, कैनेडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डेवलप किया। और इसमें बेसिकली जो आपका यूरेनियम है, वो सिंपलीफाइड यूरेनियम जो आपका ओर से मिलता है, एक्सट्रैक्टेड होता है, वो इसमें इस्तेमाल हो जाता है। जब उसको अगर आप यूरेनियम को सीधा आप ओर से एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं विदाउट एनरिचमेंट, आपकी जो ओर है उसको एनरिच नहीं करना है। यूरेनियम जो आपको मिला है 235, आप उसको सीधे लाइए यहाँ पे, पैलेट्स बनाइए, पैलेट्स आप अपने इसके कैलेंडरिया में डालिए, एंड द प्लांट विल स्टार्ट वर्किंग। दूसरा, इन्होंने हैवी वाटर एज ए मॉडरेटर इस्तेमाल किया। मॉडरेटर जो है, इन्होंने हैवी वाटर इस्तेमाल किया। इट इज टाइप ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर दैट यूज नेचुरल यूरेनियम एज अ फ्यूल, प्रेशराइज हैवी वाटर as coolant, and unpressurized heavy water as moderator, and uses pressurized tube to contain the fuel and the circulating water। हम इसका एक स्केच देखते हैं। दिस इज स्केच डायग्राम जो है इसका, जो ये वाला पोर्शन है, दिस इज योर कैलेंड्रिया। यहाँ पर इसमें जो आपकी फ्यूल रॉड्स हैं उनको हम डालते हैं, दिस इज कैलेंड्रिया। फ्यूल रॉड्स इसमें हम इंजेक्ट करते हैं, एंड इसमें मल्टीपल पाइप्स होती हैं, बहुत सारी पाइप्स होती हैं, उनके थ्रू जो है फ्यूल हम डालते हैं उनमें, पाइप्स के अंदर, और उनके ऊपर जो है आपका कूलेंट फ्लो करता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? दिस इज जो ग्रीन कलर से जो आप यहाँ पे बना हुआ है, दिस इज जो कैलेंड्रिया।
दिस इज योर प्रेशराइज्ड ट्यूब, फ्यूल रोड्स इसके अंदर हमने डाली है। दिस इज योर डार्क येलो कलर में जो दिखी हुई है। एंड हैवी वाटर जो है मॉडरेटर पिंक कलर का दिखाया हुआ है इसमें। एंड वी हैव कंट्रोल नोड्स टू कंट्रोल दिस फिशन रिएक्शन, ताकि ये अनकंट्रोल ना हो जाए, सडन एनर्जी रिलीज ना हो। और ये जो बड़ी आपको देखिए, दिस इज योर फील्डिंग, जो आपका जो है जितना भी आपका रेडिएशन यहाँ से निकल रहा है, जो आपका गामा रेडिएशन है, जो भी आपका न्यूक्लियर डिके है, वो कंटेन रहे, बाहर एटमॉस्फेयर में ना जाए, उसके लिए दिस इज फील्डिंग। एंड दिस इज योर प्राइमरी रूप, ये आपका प्राइमरी रूप है, जिसमें आप देख रहे हो ये लाइट येलो एंड डार्क येलो जो आपका कूलेंट है फ्लो कर रहा है, जो आपकी हीट जनरेटेड है कोर में, उसको लेके आ रहा है। and this heat is exchanged in this heat exchanger and the water is converting into steam, and steam यहाँ से लेके जाएंगे हम, वही प्रॉपर हमारा जो करंट साइकिल में प्रोसेस हो रहा है, that will be repeated here. So this is the how the your Kando न्यूक्लियर रिएक्टर जो है आपका उसमें प्रोसेस हो रहा है। क्लियर है? Okay, so in this PPT we have mentioned this point 1, 2, 3, and now in next slide we have given the name, that is one is your fuel bundles, and second your reactor core, adjuster and adjuster rods, heavy water pressure reservoir है, steam generator है, light water pump है, heavy water pump है, fueling machines है। ओके, एंड जो फ्यूलिंग जो यहाँ पे होती है फुल्ली ऑटोनोमस, कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है यहाँ पे। और दूसरी इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको प्लांट शट डाउन नहीं करना पड़ता। फॉर जब एक बार आपने फ्यूल डाल दिया, अगर हम दूसरे टाइप की जो रिएक्टर्स की बात करते हैं, एक बार फ्यूल डाल दिया, जब तक वो फुल्ली डिके ना हो जाए आप दूसरा फ्यूल नहीं डाल सकते। आपको पूरा डिके होगा, आपको प्लांट शट डाउन करना पड़ेगा, वो फ्यूल का जो आपने डाला था उसको बाहर निकालना पड़ेगा जो डिके हो चुका है, फिर नया डालना पड़ेगा, देन अगेन जो आपका स्टार्ट होगा। यहाँ पे क्या है, अब साइमल्टेनियसली कुछ पार्ट्स मान लो आपने 50 डाल दिए, 30 उसमें से डिके हो गए, तो यू कैन कंटिन्यूसली चेंज द पैलेट्स, जो आपके फ्यूल पैलेट्स हैं उनको आप, प्लांट वर्किंग कंडीशन में रहेगा, ऑपरेशन रहेगा, एंड यू कैन चेंज द फ्यूल। तो कंटिन्यूसली इसको हम चला सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। ओके, तो अगर हम इसके रिएक्टर की बात करें, इट कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल चैनल्स। द चैनल कंटेन्स द फ्यूल एलिमेंट एंड द कूलेंट। द कूलेंट फ्लो अराउंड द फ्यूल एलिमेंट टू रिमूव द हीट बाय द फिशन रिएक्शन जो जनरेट हुई है। When these coolant leave the reactor, it gains a high pressure of around 10 megapascals and the temperature of 370 डिग्री सेल्सियस। और ये जब जाएगा स्टीम जनरेटर में, जहाँ पे हमने हीट एक्सचेंजर लगाया हुआ है। ओके, fuel unlike other nuclear reactor that use enriched uranium fuel, light water as a moderator। काइंडो रिएक्टर में क्या है, आप नॉन एनरिच्ड नेचुरल यूरेनियम इस्तेमाल करिए, फ्यूल कोई दिक्कत नहीं चलेगा बढ़िया एकदम। उसके बाद हैवी वाटर इसमें मॉडरेटर यूज करते हैं। इन कैंडो रिएक्टर द फ्यूल कैन बी कंटिन्यूसली चेंज व्हाइल द रिएक्टर इज इन ऑपरेशन। जैसे मैंने बताया आपको, कंटिन्यूसली अगर आप चला रहे हैं प्लांट को, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका कुछ पैलेट्स डिके हो गए हैं, आप उनको निकालिए, एक साइड से आप उसको धक्का मारिए, दूसरी साइड से वो निकल जाता है। ठीक है, तारापुर में आपका जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो इसी उस पर बेस्ड है। ओके, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके, यस और नो? ये स्टूडेंट, Yes, sir. so Kando reactor consists of number of neutrons absorbing rods which are mainly used for startup and shutdown। जब हमें प्लांट को शट डाउन करना है, then we put down all the control rods, हम उनको नीचे धकेल देते हैं। उससे क्या है, जितने भी न्यूट्रॉन्स आपके एक्टर से प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सबको अब्जॉर्ब कर लेती है, एंड द प्लांट विल गो इन शट डाउन मोड। अगर हमें स्टार्ट करना है, वी पुल अप द रॉड्स, कंट्रोल रॉड्स जो आपके कैडमियम की बनी होती है बेसिकली। These absorbing rods are also used for controlling the power variation during nuclear reactor operations।
अगर हमारे पास मान लो सडन रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, हमारे पास प्लांट की कैपेसिटी 500 मेगावाट की है, लेकिन अभी हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ 200 मेगावाट की है, तो हम उतनी ही स्टीम जनरेट करेंगे, उससे ज़्यादा हमें कोई फायदा नहीं है, वो वेस्ट जाएगी। तो उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे कि अभी हमें सिर्फ 200 मेगावाट पावर जनरेशन करना है? वो हमें सिर्फ कंट्रोल रोड्स की तरफ मदद से ही हम इसको अचीव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई आपका मास फ्लो रेट तो है नहीं। जैसे आपका मास फ्लो रेट, हम अगर गैस की बात करते थे और ब्रेटन साइकिल में जब हम गैस पावर प्लांट पढ़ते हैं, एंड कोल कोयल कोल प्लांट्स में भी वही है। अगर हम मास बढ़ाएंगे, मास फ्लो रेट आपका जो प्रोडक्ट बर्निंग है उसका, कोल का, तो आपका वही प्लांट की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी, एंड प्लांट की जो कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास जो मेथड है इज ओनली एयर कंट्रोल लॉस, उससे ही हम पूरे प्लांट को कंट्रोल करते हैं। हमें उसका पावर वेरिएशन बढ़ाना है, उसको शट डाउन मोड में लाना है या हमें स्टार्ट करना है। कंट्रोल रोड्स इज द ओनली वे। मॉडरेटर की अगर हम बात करें तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर बिकॉज इट डज नॉट रेडिली अब्सॉर्ब योर न्यूट्रॉन्स, बस स्लो डाउन कर देता है। कूलेंट हैवी वाटर इज यूज्ड एज अ coolant which circulates throughout the nuclear reactor to transfer heat from it and prevent melting down. Advantages वही है, enriched fuel की requirement नहीं है। Heavy water is used as a moderator which has a low fuel consumption, ठीक है। Cost of heavy water जो है वो high होती है, और there is a leakage problem. So these are the major problems with the Kando reactor. Okay. सर Yes. सर ये एमसीक्यू में 10th क्वेश्चन कैसे करना है? MCQ में 10th क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा सर। ओके, एक बार मैं देखता हूँ जरा क्वेश्चन क्या है। अच्छा, ऐसा सा रीजनिंग वाला कह रहे हो आप? ये कह रहे हो ना? यस Yes, सर। sir. द ओपन साइकिल गैस टर्बाइन आर प्रेफर्ड ओवर क्लोज साइकिल व्हेन द गैस इज एयर, एंड आपका रीजन दिया हुआ है इसका, द एक्सपेंशन ऑफ कंबशन प्रोडक्ट्स आर टेक प्लेस अप टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या डाउट है इसमें, क्या दिक्कत है, कैसे करना है? क्या आपको ये बताना है स्टेटमेंट एक जो आपकी ये वाली स्टेटमेंट है क्या वो सही है, या रीजन सही है, या दोनों सही है? अच्छा उसमें वो बताना, हाँ, ये रीजन वो सही है नहीं है ये बताना ना सर। रीजन सही है कि नहीं है। हो सकता है जो असर्शन दे रखा है वो भी गलत हो। ओके, you have to answer whether A is correct or R is correct or both, A और R दोनों करेक्ट है या A और R दोनों ही गलत है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके सर। और किसी को कोई डाउट? मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा फिर तो, अगर आप डाउट करनी पूछ रहे हो, पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। सर इसके एप्लीकेशन क्या क्या है? इसकी एप्लीकेशन दी है, किसकी एप्लीकेशन पूछ रहे हो? सर ये कैंडो रिएक्टर जो ये आपने बताया। बेटे पावर जनरेशन एकदम मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा कैंडो रिएक्टर कि हम पावर जनरेशन कैसे करें। बहुत सारी कंट्रीज अच्छा। ऐसी हैं, मैं आपको अगर एक डिटेल में एग्जाम्पल देके बताऊं, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो बहुत पुअर कंट्रीज हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकती सबसे पहले तो यूरेनियम, उनके पास है भी नहीं, वो कहीं से खरीद नहीं सकती, क्योंकि कोई भी देश जो यूरेनियम मैनेजमेंट करता है या यूरेनियम प्रोडक्शन करता है वो देगा नहीं, बिकॉज ये इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर वेपन्स के लिए ज़्यादातर। तो वो सबसे बड़ी दिक्कत उनके पास ये है, अगर वो न्यूक्लियर पावर प्लांट बना भी लें लेकिन वो यूरेनियम नहीं ला पाएंगे कहीं से। अगर ले भी लिया तो उसको एनरिच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाईली एनरिच यूरेनियम जो है बॉम्ब्स के लिए यूज होता है। तो क्या करती हैं ये जो आपकी जो पावरफुल कंट्रीज हैं, ये क्या करती हैं, जो बहुत गरीब देश है उनको मॉनिटरिंग में ले लेती हैं कि भाई आप पावर प्लांट लगाइए, हम आपको यूरेनियम देंगे, लेकिन एनरिच नहीं देंगे आपको। अगर आपको एनरिच दे दिया देन यू माइट प्रोड्यूस न्यूक्लियर वेपन्स विद दिस। तो वो उनको एक सिंपल यूरेनियम दे देते हैं, यूरेनियम और क्या आप सिर्फ बिजली बनाइए, इससे और कुछ मत कीजिए। लेकिन आप अगर आप मॉडर्न न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात करते हैं तो वो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम पे काम करते हैं। तो कैंडो रिएक्टर वहां पर हमारे काम आएगा कि हम नॉर्मल, हमारे पास फ्यूल अवेलेबल हो गया जो कि हाई ग्रेड का नहीं है,
एनरिच नहीं है तो हम कैंडो रिएक्टर लगा के अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट जनरेशन बढ़िया करेंगे, तक कोई दिक्कत नहीं है। यस, गेटिंग माय पॉइंट। कि Yes, कैंडो sir. रिएक्टर की मेन एप्लीकेशंस क्या होंगी कि आप Yes, इसमें sir. हाईली एनरिच्ड फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। यही तो सबसे बेस्ट बेनिफिट है इसका। ये इस टाइप की फ्यूल रॉड्स होती हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था, जो आप इसमें इंसर्ट करते हैं। ठीक है, ये अंदर इसके फ्यूल के अंदर होता है छोटे छोटे पैलेट्स, और ये पूरा बंडल होता है। इसको एक बार डालते हैं कैलेंडरिया के अंदर, एक साइड से डालते हैं, फिर ये जब डिके हो जाता है तो ऑटोमेटिकली इसको बाहर निकाल देते हैं। देखो ये आप कैंडो रिएक्टर देखो, यहाँ से हमने देखो यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम 0.7% इसका जो है, वो जो इसका फिशन रेट है, फिसाइल 0.7, इसको हम लेके जाएंगे कैंडो रिएक्टर में, ये इससे भी काम चला लेगा। स्लाइटली एनरिच किया 0.9 to 1.2%, तो इससे भी काम चल जाएगा। इसके बाद जो है डायरेक्ट यूज किया हमने इसको, जो हमने LWR में इस्तेमाल करके, फिर जो इसको रिसाइकलिंग करके ड्राई प्रोसेसिंग करके कैंडो रिएक्टर में डाल दिया, वहां भी काम आ गया, वो भी मटेरियल इसने इस्तेमाल कर लिया। रीप्रोसेसिंग करके जो न्यूक्लियर वेस्ट था उसको इस्तेमाल किया, वो भी हो गया। ड्यूट्रियम भी, थोरियम भी, ये सबको प्रोड्यूस, प्लेटिनम जो है, प्लेटिनम रिसाइकलिंग से, एक्टिनाइड्स बर्निंग से भी, रिकवर्ड यूरेनियम से भी, थोरियम से भी, सबसे कैंडो रिएक्टर चल जाता है, सभी से चल जाता है। दैट्स व्हाई इट्स हैव वेरी वाइड एप्लीकेशन, मोस्टली इन द पुअर कंट्रीज। जो जो आप डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ये इस्तेमाल नहीं करती उसको। ओके, तो रेस्ट वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट क्लास। एक बार अपनी रोल कॉल कर दीजिए, मैं बोल रहा हूँ, आप बताइए जरा। अभिषेक रोल नंबर 2, अभिषेक एब्सेंट है। आकाश, आकाश ओके। अंकित, अंकित, आशीष, जी सर। ओके आशीष, चंदन, यस सर। सर नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है मेरा। आप कौन? आकाश बोल रहा हूँ। ओके आकाश बोल रहा हूँ सर, आकाश, अभी नाम लिया था ना आपने। ओके ओके। चिराग, चिराग नहीं है। दीपक गुप्ता, गौरव, गौरव, हिमांशु रोल नंबर 17, हिमांशु कुंडीर 18, हृदय, जितेंद्र राणा, जैनीश कुमार, कार्तिक, कौशल कुमार,